आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट में लाया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट लेसन है इंग्लिश का, ए स्लीप इन द वैली। ए स्लीप इन द वैली एक फेमस पोएम है जो कि आर्थर रिम्बाउड के द्वारा लिखा गया है। आर्थर रिम्बाउड ने इस कविता को, इस पोएम को लिखा जिसका नाम है ए स्लीप इन द वैली। तो ये कई राज्यों, सीबीएसई और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में ये सिलेबस में दिया गया है इंग्लिश के। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के कोई भी स्टूडेंट स्ट्रीम के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, साइंस के हों, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है इंग्लिश का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ए स्लीप इन द वैली यानी घाटी में नींद या घाटी में निद्रा। तो इस लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा एमसीक्यू का, जो कि एग्ज़ाम में आप लोगों का हर बार 2 से 3 एमसीक्यू देखने को मिलेगा। तो 2 एमसीक्यू तो 100% आपका इससे आएगा और एसएक्यू भी आता है। तो आप लोग अगर ये वीडियो को देखते हैं अच्छे से तो 3 से 4 नंबर आप लोग कवर कर पाएंगे। अब आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे 2023 में क्लास 12 का, उसके लिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर सभी क्लासेस के वीडियो उपलब्ध हैं, जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ए स्लीप इन द वैली में सबसे पहले बता देता हूं कि दिखाया क्या गया है। तो इस पोएम में, इस कविता में दिखाया गया है कि एक यंग सोल्जर, एक जवान नवयुवक सैनिक युद्ध में मारा जाता है। उसे 2 गोलियां उसके साइड में लगती हैं और वो मर जाता है और वहीं घाटी में लेटा हुआ रहता है। तो कवि इन्हीं का पूरा वर्णन करते हैं इस कविता में। तो आइए देखते हैं पहला एमसीक्यू। द स्माइल ऑफ द सोल्जर इन द पोएम ए स्लीप इन द वैली इज। जो स्माइल है, जो हंसी है सैनिक का इस कविता में, एक जेंटल हंसी है, एक इनोसेंट, बेकसूर वाला, या कह सकते हैं इन्फेंट, चाइल्ड वाला हंसी है, बच्चे वाला हंसी। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ए स्लीप इन द वैली। ए स्लीप इन द वैली के जो पोएट हैं, कवि हैं, इनका नाम है आर्थर रिम्बाउड। आर्थर रिम्बाउड जी, जिनका पूरा नाम है जीन निकोलस आर्थर रिम्बाउड। अगला क्वेश्चन, वन हैंड ऑफ द सोल्जर इज ऑन हिज। तो सोल्जर का एक हाथ कहाँ पर था? तो होगा ब्रेस्ट पे, यानी कि उनके छाती पर एक हाथ उन्होंने रखा था। द सोल्जर्स पिलो, पिलो मीन्स होता है तकिया। सैनिक का जो तकिया बना था, मेड मतलब बना था, किससे बना था? फर्न, यानी कि रुई से बना था। द मार्क्स ऑफ वॉन्ड, जो घाव का निशान था, ऑफ द सोल्जर आज, किस चीज़ का घाव का या छेद का निशान था? तो छेद का निशान कहाँ पर था पूछा गया है। तो इन हिज साइड, यानी सैनिक के साइड में वो निशान था। द स्ट्रीम फ्लो थ्रू, एक छोटी सी धारा, एक छोटी सी नदी जो बह रही थी, कहाँ बह रही थी? ये स्मॉल ग्रीन वैली, छोटी सी हरी भरी घाटी में बह रही थी। द पोएम ए स्लीप इन द वैली इज ए स्लीप इन द वैली कौन सा कविता है? सोनेट है। क्या है? सोनेट। तो सोनेट कहते किसको है? तो जो 14 लाइनों की, 14 पंक्तियों की जो कविताएं होती हैं उन्हें सोनेट कहते हैं। द फ्रेज लॉन्ग स्टैंड ऑफ सिल्वर मीन्स। तो लॉन्ग स्टैंड ऑफ सिल्वर मीन्स का मतलब होता है स्ट्रीम, यानी छोटी सी जो नदी या घाटी बहती है। इन द एक्सप्रेशन दे फील द होलो फुल ऑफ लाइट। होलो से बेस्ट, यानी होलो का अर्थ यहाँ पे कविता में क्या बताया गया है? तो द वैली, घाटी को बताया गया है। द एक्सप्रेशन फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम ऑन सनरेज कैरीज। स्ट्रीम यानी नदी की जो धारा है, सूर्य की जो रोशनी है, वो पर्सोनिफिकेशन दिखा रहा है यहाँ पे। अगला है ए स्लीप इन द वैली इज। तो ए स्लीप इन द वैली इज पेट्रेचेंस सोनेट। पेट्रेचेंस सोनेट है, ये सोनेट का एक प्रकार है, पेट्रेचेंस सोनेट। 12 नंबर क्वेश्चन है, द पिलो ऑफ द सोल्जर वाज मेड ऑफ। सोल्जर का जो तकिया है किस चीज़ का बना हुआ था? तो द फर्न डैट ग्रीव ओवर द स्वेट।
जमीन के नीचे से जो फर निकल रहा था, रुई निकल रहा था उससे। द सोल्जर लाइज विथ, सैनिक कैसे लेटा हुआ? आंसर है माउथ ओपन या ओपन माउथेड, खुला मुंह लेटा हुआ। स्लीप इन द वैली इज ए पोएम अबाउट, किस चीज़ के बारे में ये कविता है? नेचर के बारे में, पर्सनल एक्सप्रेशन, वार या सोशल इनक्वालिटी। तो यहाँ पर दिया गया वार के बारे में, युद्ध के बारे में वर्णन किया गया। द सोल्जर लाइज इन द वैली बिकॉज ही इज कैजुअलिटी ऑफ वार, वॉर का शिकार है इसीलिए वो लेटा है, उनका मौत हो गया इसलिए वो लेटा। द स्माइल ऑफ द डेड सोल्जर इज कम्पेयर टू दैट, जो सैनिक का जो हंसी है वो एक इन्फेंट की तरह, एक छोटे से बच्चे की तरह है। द पोएम स्लीप इन द वैली रिफ्लेक्ट द पीटी ऑफ वार को दिखाया गया। द हमिंग इंसेक्ट डोंट डिस्टर्ब हिज सोल्जर रेस्ट, तो ही वॉज डेड, क्योंकि वो मरा हुआ है इसीलिए बोला गया, कवि ने बोला है कि इनके जो रेस्ट है, आराम है, उसको डिस्टर्ब मत करो। द वैली रेफर टू, वैली का मतलब क्या है? तो ग्रीन वैली। द हमिंग इंसेक्ट डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट, मरे हुए। द वैली घाटी को ग्रीन बताया गया। द सेटिंग ऑफ द वॉर स्लीप इन द वैली गो बैक, तो 1870 1870 में यूरोप वॉर की तरफ हमें ले जाता है। द वैली वेयर द सोल्जर लाइक, घाटी में सोल्जर लेटा हुआ था, स्मॉल था, क्या था? स्मॉल था। द फ्रेज ए सोल्जर वेरी यंग सजेस्टेड, तो यंग सोल्जर आर इन द वॉर, जवान सैनिक, नवयुवक सैनिक जो है वॉर में अपना सेक्रीफाइस किया और अपना जो है जान खो दिया यहाँ पे। द सोल्जर लाइज इन पोएम स्लीप इन द वैली वॉज लाइंग इन बसेस विथ हिज फीट, लेटा हुआ है, झाड़ियों में लेटा हुआ है, और सैनिक का जो पैर है वो फ्लावर में है, यानी कि फूलों में। रिम्बॉर्ड पोएम स्लीप इन द वैली रिफ्लेक्ट द, तो फ्रूटलेसनेस को यहाँ पर दिखाया गया है। द सन रेज फिल द, सूर्य की रोशनी है वो क्या कर रही है? तो हॉलो फुल ऑफ लाइट भर दी। तो ये आप लोगों ने देखा इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि स्लीप इन द वैली पार्ट से था। इसमें से 100% 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर वेस्ट बंगाल के सभी क्लासेस के वीडियो उपलब्ध हैं। खासकर क्लास 11, 12, 9, 10 के सभी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनाया गया है, तो चैनल पर प्लीज़ विजिट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आप लोगों तक हमारा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।